सिर्फ उतना ही दुनिया से ग्रहण करो जितनी आपको आवश्यकता है, नीड है। ग्रीड नहीं, भोग नहीं, कंज्यूमरिज्म नहीं, भोगवाद नहीं, अतिशय में नहीं जाना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसमें नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी आपस में एक दूसरे को फरिश्ते रूप में देखो, या तो उसकी भ्रिकुटी में देखो, या उसको सोचो इसका एक संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ताई। हर आत्मा का एक संपूर्ण स्वरूप है, और धीरे धीरे हर एक को वो स्वरूप प्राप्त करना है। कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से। बाबा के बच्चे ज्ञान योग से करते हैं, और जो भगवान की श्रीमत पर चल के ऊंचा पद पाते हैं तो उनके बराबर कोई नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी नारायण बनना सबसे ऊंची है। सबसे ऊंची स्थिति कौन सी है? लक्ष्मी नारायण जैसा हो जाना। नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी पद को पाए। आज भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं दिवाली वाले दिन, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, अंबानी हो, सारे किसको बुलाते हैं? लक्ष्मी का आह्वान करते। तो सबको अंदर से तो फिर क्या पता है भाई, हम तो कुछ भी नहीं लक्ष्मी जी के सामने। उनके पास तो अथाह भंडार है, स्वीकार कर रहे हैं ना, है? नहीं तो कहें भी अब हमारे पास तो इतना है, हम क्यों पूजा करें? कोई कहता है? और वो अकेले लक्ष्मी को बुलाते हैं तो आती नहीं। वो आएगी तो कलयुग में उल्लू की सवारी पे आती है, आगे उल्लू बना देगी, है ना। या फिर कमल के पुष्प दिखाते हैं, कमलासिनी। कमलासिनी का मतलब जो योग तपस्या में है, जो कमल के फूल की तरह जीवन दे रहे हैं, उनके जीवन में आएगी तो आनंद लाएगी, है ना। इसलिए दो जगह ही दिखाते हैं उसको, या तो कमल के फूल पे और या उल्लू की सवारी। वो उल्लू की सवारी कलयुग के लिए, उल्लुओं के लिए, है ना, जो उल्लू बन के मांगते हैं। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। बाबा कहता है आप में अगर ये होगा ना, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये भाव पक्का हो। जैसे अभी हम कहते हैं मैं क्रोधी हूँ, मैं डिप्रेसिव हूँ, मेरे में उदासी है, मैं नेगेटिव हूँ, ये हमने पक्का कर रखा है। और इसी के चक्रव्यूह में पिसते हैं, चक्की खूब चलाते हैं इसकी, है ना। फिर कहते नींद नहीं आती, नींदरा नहीं आंदियाँ। कैसे आएगी नींदर? नींद आ ही नहीं सकती भाई, तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है वो। तुम कचड़े को बिलो रहे हो, हैं? कीचड़ को बिलोगे, क्या निकलेगा बदबू के अलावा? भगवान ने कभी आज्ञा दी कि आप वेस्टफुल थिंकिंग करो? अरे प्रभु चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, ये करो ना। जरूरी है कि हमने नकारात्मक चिंतन करना है? तो जो करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, कि नहीं? तो इसलिए बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति जब ये होगी तो धीरे धीरे किसी के भी संपर्क में आओगे, वो भी उठना शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। हम किस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं? हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, जिसमें सत्य भी हो, शिवत्व भी हो, है ना, कल्याण की भावना वाला हो, और सुंदर भी हो अंदर बाहर से, है ना। सुंदरता ऑटोमेटिकली आकर्षित करती है। आजकल के लड़के लड़कियां क्या कहती, बाकी सब ठीक है, लड़का सुंदर होना चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना। अब ये बाहर का सुंदरम है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम में दिखाया ना, उसका इधर जला हुआ है, वो उसको छिपा रखा है उसने, है ना। और दूसरा रूप दिखाते हैं तो बस। हाँ, ठीक है ना। तो फिर अंत में पता लगता है कि वास्तविक सत्यम शिवम सुंदरम क्या है। भीतर की सुंदरता है, बाहर की सुंदरता नहीं। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं? बाबा ने पूछा फिर बच्चों से, ये पक्का कर लिया? या वही मैं मूर्ख खल कामी? मंदिरों में क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खल कामी,
कृपा करो, रोज बोलते हैं। तो मूर्ख भी बन गए, खल बने हैं। खल किसको कहते हैं? जो अपने स्वरूप से गिरा हुआ है, राक्षस। मैं मूर्ख, खल, कामी, काम वासना से ग्रस्त 24 घंटे, ये रोज बोलते हो तो क्या बन गए ना वैसे? अगर तुम कहते मैं तो परमात्मा की संतान हूं, मैं पवित्र आत्मा, तो वो बन जाते। जिसका चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं भी चिंतन करना ही है। हमारे महात्मा थे ओम प्रकाश जी, कहते हैं यार चिंतन करना है तो रसगुल्ले का करो, जरूरी है मिर्चें खाई थी किसी दिन मुंह जल गया था, वही याद करना है। बढ़िया बढ़िया चीजें याद करो, सोचना है और अपने हाथ में है। सोचो मैं विश्व पर आ जाऊं, क्या दिक्कत है? सबको मैं लाइट माइट दे रहा हूं, मेरा सिंहासन है, मेरा आसमान में सिंहासन है, मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। देखो तो आनंद आना शुरू होगा। तो बाबा ने कहा ना, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते। फरिश्ते की क्वालिफिकेशन क्या है? डबल लाइट, मस्तक पर भी रोशनी और अंदर से लाइट हेडेड, बोझ नहीं कोई भी। बोझ मैंने, बोझ माना नास्तिक, बोझ मैंने नास्तिक। देखो ना, हम लोगों से जो कुत्ते होते हैं मालिक के साथ, वो भी पूंछ ऊपर करके चलते हैं। अगर मालिक से आप छूट जाए रस्सी तो दूसरे कुत्ते घेर लें, फिर जो है घबराता है वो। लेकिन जब तक मालिक साथ है, कितने ही भौंकते रहो, मौज में रहता है। तो हमारे साथ जब मालिक है, सारे बोझ उठाने की गारंटी है उसकी। वो ताकत देता है, ताकत के टीके रोज लगाता है हमें मुरली में। तो फिर भी ताकत क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका मनन नहीं करते। अब जैसे खाना खा लिया आपने और पचा ना सको, तो खून बनेगा या उल्टियां लगेगी? तो ऐसे ही हम खा तो लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन मनन नहीं है। श्रवण के बाद मनन है, मनन के बाद निध्यासन, उसमें टिकना। तो ये बाबा ने कहा कल कि फरिश्ता बन जाओ, डबल लाइट बन जाओ, हल्के फुल्के बन जाओ और मौज में रहो, और 1 सेकंड में उड़ जाओ। आए, संदेश दिया और चलो वापस वतन में। तो बाबा कहते हैं कि अपनी उच्च स्थिति में रहो। आज का वरदान है, सिर पे हाथ रखेंगे सभी, दायां हाथ, और ऐसे समझो साक्षात शिव बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मैं उसका लाडला बच्चा हूँ, बहुत प्रिय हूँ। भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उसको बहुत प्यार करते हैं। मैं उसकी लाडली संतान हूँ, है ना? तो बच्चा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति
शांति शांति